आज के सेशन में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 20 अप्रैल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में जितने सारे मैथ का क्वेश्चंस आए थे उन सारे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष के तार से जुड़े हुए हैं। एक तो दिया है हमारा कितना दिया है 18 दिया गया है और एक दिया है 30.5 यानी टोटल से। तो ये कितने का है, ये 18 का है और टोटल जो दिया है इस तरीके से तार है हमारा और टोटल जो ये दिया गया है कितना दिया है हमारा 30 दिया है 30.5 दिया है यानी कि टोटल से कितना हमारा है 30.5 है। देखो तो अगर ये 30.5 टोटल है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो हो जाएगा हमारा 12.5। अच्छा 12.5 हो गया, इसके साथ बोल रहा है कि 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है यानी यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। देखो आप ये यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तार की लंबाई यानी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो तो हम तो टिक कर सकते हैं 25। आप पूछो कैसे, क्योंकि हमें पता है 30 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसका डबल होता है कोण, हाइपोटेनस डबल होता है। तो हो जाएगा ये, नहीं तो आप ऐसे कर लो tan 30 डिग्री बराबर एंड 30 बराबर पी वाई बी होगा यानी 12.5 और यहाँ पे कितना ये 12.5 और ये कितना आ जाएगा एच हो जाएगा। जब एच ये हो जाएगा तो कितना 1/2 होगा इक्वल टू 12.5 यहाँ पे 12.5 और ये डिवाइडेड बाई एच, तो फिर बात वहीं आना है 25। तो आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो कि जो 30 के जो सामने वाली होती है साइड उसका हमेशा जो हाइपोटेनस होता है वो डबल होता है। तो ये होगा, देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है वर्ष 2014 से 2016 तक ए प्रकार के कारों का कुल निर्यात। तो वर्ष 2014 से देखो ये जो कलर किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है ए है और बिना जो कलर किया हुआ है वो बी है हमारा यानी। तो ये 2000 कितना से 14 से, तो 2014 में देखो तो 200 प्लस कितना 150 है प्लस 2014 से 2016 तक जाना है तो 275 ये भी है। अब देखो इसको जोड़ोगे कैसे, 2 3 3 2 5 5 तो ये हो गया यानी 500 ये हो गया होगा, 50 ये है 75 ये है, 50 ये और 75 ये यानी कि कितना 125 और हो गया। तो बताओ आप कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 625, 625 ये हो गया। आगे देखो 2015 से 2017 तक बी में, तो 2015 से 2017, 2015 से 2017 यहाँ तक कितना है 275 है, 200 यहाँ पे 275 नहीं, पहला जो है हमारा 250 है, 2015 से 250 है प्लस 250 फिर कितना है 200 है और कितना है 275 यही है। तो देखो तो फिर से यहाँ पे देखो आप 200 200 400 4 2 600 600 तो ये हो गया और फिर से 125 हो गया यानी 725 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि लगभग कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो तो आप कितना प्रतिशत कम है, तो बोलोगे ये है जो कितना 100 कम है, इससे कम है तो बोलोगे 72.5 से कम है 70.5 यानी सॉरी 70.5 नहीं बल्कि 725 है ना। तो 700 यानी 725 से ये कम है। तो कितना यही पूछ रहा था 100 कितना होगा। आप एक बात बताओ ये 725 का 10% कितना होगा, तो बोलोगे 72.5। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1000, तो ये टोटल हो जाएगा। तो 1000 जब टोटल होगा तो 72.5 फिलहाल के लिए मानो आप, तो 72.5 मानोगे तो कितना हो जाएगा, तो 72 से करोगे 100 में डिवाइड, तो कितने टाइम में, तो बोलोगे एक टाइम में लगेगा। तो एक आएगा, ये बात कंफर्म हो गया। अब देखो आगे का, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 72.5 यानी कि 30 के आसपास में, 30 नहीं तो मतलब मान लेते हैं कि 270 75 इस तरीके के आसपास में फिर से बचा होगा। नहीं, जब इसको माइनस करोगे 72.5 से डिवाइड करने के बाद तो इतना बचा होगा। अब इसको क्या कर सकते हो यानी कि अगर 300 टोटल नहीं था तो 4 से करते तो ज़्यादा हो जाता यानी 28 जो कि कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। तो कितने बार में लगाओगे यानी 27 21 और 221 210 और 210 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो यानी 3 बार में हमारा काम ख़त्म हो सकता है। तो 3 जो भी आएगा 13.5 के ज़्यादा ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना आएगा 13.8 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये कर सकते हो, ये आप अप्रोच लगा सकते हो, नहीं तो आप फिर डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है,
इतना क्या कर सकते हैं हम, थीटा का वैल्यू ये सॉरी यहाँ पे ए दिया गया है तो हम ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो बोलोगे ए का वैल्यू सिंपल सा दिया है, आप 45 रख लो ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। तो थीटा ये ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी ए का वैल्यू रखो कितना 45, ए का 45 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 ये √2 और √2 यानी 4, तो ये हो गया 4, ये हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस कॉस ये, तो ये कितने बार में, यानी ये भी हो जाएगा 1/√2 के पावर कितना 4 टाइम, ठीक है। अब ये -2, अच्छा ये कॉट कॉट था हमारा, तो कॉट कितना करोगे 1, ये 1 ही आ जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा। देखो तो इसको जब करोगे तो ये 4 हो जाएगा और इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 3/2 यानी 4 मल्टीप्लाई कितना 3/4 माइनस ये 3 हो जाएगा, तो 3 से ये 0, 4 से 4 कैंसिल और 3 में से 3 गया तो 0। कौन सा है हमारा ऑप्शन 4। देखो आगे 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत है जो डी है, यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी हो जाए। देखो तो क्या दिया गया है, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया है, यानी 11 होंगे टोटल धनात्मक पूर्णांक, तो देखो तो 11 होगा यानी कि ये छठे नंबर पे होगा तभी तो औसत आया होगा ना, तो डी। अच्छा ये डी यहाँ पे था तो डी प्लस कितना होगा 1, डी प्लस कितना होगा 2 होगा, डी प्लस कितना होगा 3 होगा और डी प्लस कितना होगा 4 और डी प्लस 5 हुआ होगा। देखो तो 1 2 3 4 5, ये इधर का 5 हो गया, छठे में नंबर पे ये हो गया, तो इधर भी कितना होगा, तो बोलोगे इधर होगा D-1 D-2 और D-3 इस तरीके से, और D माइनस इस तरीके से D-4 और D माइनस कितना हो जाएगा ये D-5, ये तो हमारा हो गया टोटल। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि दो संख्या को हटा दी जा रही है, तो दो संख्या को मान लेते हैं कि इन दोनों संख्या को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। दो संख्या को हटाएंगे तो अब पूछ रहा है कितना का वृद्धि या कमी होगा, तो इनका सम करो, सम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से ये कैंसिल हो गया तो देखो तो 1D 2D 3 4 5 6 7 8 और 8 हमारा ये था। अच्छा टोटल तो 8 और एक ये 9, तो 9D हो गया हमारा। बचा कितना, जो बचा हुआ है वो तो देखो तो इधर कोई तो नहीं बचा हुआ है, तो बचा हुआ इधर माइनस में कौन है, एक 4 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ, तो कितना हो गया ये, तो बोलोगे 9 हो गया -9। अब इसको कॉमन लोगे 9, तो D-1 9 हो गया और D-1 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा था, इसका एवरेज पूछा जा रहा था, कितना कम या ज़्यादा, तो 9 टोटल नंबर, तो ये हो गया D यानी कि D-1। तो पहले था कितना, तो पहले था हमारा D, अब हो गया एक कम, तो कितने का कमी हो गया, 1 का कमी हो गया। देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, आपको ये वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, सॉरी फॉर दिस, लेकिन बता देते हैं आपको। 30+ वर्ष, ये 30+ वर्ष से एक कौन है, तो एक तो 30 है, 30% प्लस कौन है 15% है हमारा, 15% और कौन दिया है 15% और ये 10% दिया है, ये 10% हो गया। आप बताओ कितना हो जाएगा, तो 40 ये हो गया और 40 ये 50 हो गया और ये 55 यानी 55% ये हो गया। चलो अब देखो क्या बोला जा रहा था, ये 28+ से 38 वर्ष तक, तो 20 ये है हमारा 25, तो ये कितना 25% ये हो गया। और क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ कितना प्रतिशत अधिक है, तो बोलोगे 30% अधिक है। किससे ज़्यादा है, तो बोलोगे 30 किससे ज़्यादा है 25 से, तो कितना 100 कितना हो जाएगा, तो यही तो आपसे पूछ रहा था, 25 चौके 100 और कितना हो जाएगा 120, यानी 120% क्या है अधिक है। आपको यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट 125 होगा, ठीक है। आप देखो आगे 6 tan A और tan A+1 और इतना का दिया है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, देखो तो अगर हम सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो देखो 6 tan ये तो कितना हो जाएगा हमारा 6 tan स्क्वायर A प्लस कितना, अगर ये हम इस tan को इधर लेकर के आए तो कितना हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 tan यानी 7 tan A, ठीक है 7 tan ये हो जाएगा, माइनस ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। आपको क्या करो फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे तो कितना 6 पंजे 30 यानी 7 लाना है तो 10 होती 10 होती 30, तो देखो तो कितना इसको हम लिख सकते हैं 6 tan स्क्वायर A प्लस
कितना 10 tan A माइनस कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलोगे 3 tan A इक्वल टू कितना, या 3 tan A माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो बोलोगे 2 tan A माइनस 1। अच्छा अगला को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अगला को लेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमें नेगेटिव नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे नहीं लेना है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा नेगेटिव क्यों नहीं लेना, आपको पता ही है ना, कितना से कितना, 0 से 90 के बीच में बोला गया है। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे tan A बराबर कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया, 1/2। तो बताओ ये कितना है, P है हमारा, ये कितना है, B है। तो P है और ये हमारा B है, तो H कितना आ जाएगा, तो H बोलोगे 2 2 4 1 5 यानी √5। अच्छा आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा था, साइन ए, तो साइन यानी बी साइन ए PYH, तो PYH 1/√5 1/√5, और ये कॉस एच यानी BY तो B कितना है, तो देख लो आप, B हमारा 2/√5 कितना आ जाएगा, ये 3√5 कौन सा है ऑप्शन हमारा, ये 3/5 ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है, पिछले घंटों की तुलना में जो कारों की प्रतिशत में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। देखो तो अगर इसको आप देखते हो तो आपको कुछ पता चल रहा होगा कितने के आसपास में, लगभग 50% के आसपास में, ठीक है। अब जब इसको देखोगे तो कितना 30 और ये 15, एक 30 15 यानी कि लगभग ये जो जाएगा 26 के आसपास, यानी 26 27 के आसपास में जाएगा। आपको क्या लेना है, न्यूनतम परिवर्तन लेना है, कम से कम परिवर्तन लेना है। अच्छा 115 से 95 जाओगे, तो 115 से 95 जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 115 से 130 से 115 जाओगे, 130 से 115 तो लगभग अच्छा 1 मिनट आप देखो, 130 से 115 नहीं बल्कि ये 105 है और ये 130, ये यहाँ पे 1 मिनट आप सुधार कर लो, ये वाला जो हमारा है, ये यहाँ पे शायद यहाँ पे जो हमारा है ना 105 टू ये लगभग ये कितने के 26 पॉइंट समथिंग के आसपास में बढ़ेगा, लेकिन ये जो है कितने के आसपास में बढ़ेगा 130, और ये यानी कि ये जो बढ़ रहा है लगभग 25 के, यहाँ पे कितना 15 के आसपास में बढ़ रहा है। तो 15 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, तो बोलोगे 130 पे बढ़ा है। हमें क्या चाहिए, 100 का चाहिए। अब देखो ये कैसे पता चला, ये तो होगा नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ये वैल्यू। तो ये कि देखो यहाँ पे अब अगर इसको करोगे तो हमें न्यूनतम वाला चाहिए, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। देखो तो कितने बार में ये होगा, तो बोलोगे एक बार तो आएगा, ये कन्फर्म है। तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 1 टाइम ये हमारा 2 बच जाएगा, तो 2 बचेगा तो फिर कितना आ जाएगा 0, तो बोलोगे 1 टाइम और ये 1 टाइम यानी फिर से 1 लगाना पड़ेगा। जब इतना आ ही गया तो उतना ज़्यादा करने का क्या ज़रूरत है, आप ऑप्शन लगाओ B, आगे बढ़ो। नहीं तो फिर आप डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना आप करते रहो, कोई बात नहीं। देखो केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A और B स्थित है, P और PB बाह्य बिंदु पर बिंदु C इस तरीके से है। देखो तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक सर्कल है इस तरीके से। अच्छा जो जो हमारा स्पर्श रेखा है वो कौन कौन है, तो एक तो है PA और दूसरा है PB, यही है, यानी कि P हमारा एक पॉइंट होगा यहाँ पे इस तरीके से, P और यहाँ पे मैं ये कर लो आप, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और सेंटर से इस तरीके से आया है, आपको O है ये। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो बना रहा है P और PB के जो बीच ये स्पर बन रहा है, ये कितने डिग्री का बना रहा है, 42 डिग्री का बना रहा है। 42 डिग्री का एंगल तो ये बना रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, OAB का, तो यहाँ पे अगर AA है और ये B है तो OAB, यहाँ से ऐसे करो तो देखो तो आप ये OAB। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये कितने का, अगर यहाँ से हम मैच कर देते हैं, ये अगर कर लें तो बोलोगे टोटल से 42 था, तो ये कितना, तो बोलोगे 21 हो जाएगा, 21 और ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये टोटल से हम पूछें कि ये कितने का होगा, तो आप बोलोगे 90 का होगा, टोटल ये 90 का होगा। जब 90 का ये होगा तो आपसे ये पूछें कि परपेंडिकुलर, तो ये कितने का होगा, तो बोलोगे ये जो हमारा होगा कितने का होगा, 69 का होगा। आपसे क्या पूछ रहा था कि OAB अगर 69 ये है तो यहाँ पे ये कितना होगा, सिर्फ ये वाला कितना होगा, ये वाला टोटल से नहीं पूछा जा रहा आपसे, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले का ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यही होगा। आगे देखो,
बोला जा रहा है कि एक छात्रावास में भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ लड़कों को छात्रावास में क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आप एक बात बताओ, टोटल से कितने थे? 350 बॉयज़ थे। 350 बॉयज़ थे। आपको तो पता ही है कौन सा 10 आदमी, 10 आदमी दो किसी काम को इतने दिन में कर देते हैं, तो वही वाला चीज़ तो यहाँ पे है। आपको देख करके थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है बिल्कुल वैसा ही। 325 लड़के थे, उनको 25 दिनों का प्रबंध है, मतलब इनको खाना जो था ना 25 दिनों का क्या है, प्रबंध। आप करो क्या, लास्ट में क्या है, प्रबंध यानी बचा हुआ है। तो आपको पहले ही बताए थे बचा हुआ वाले को बचा हुआ से कंपेरिजन करो। तो 25 था 10 दिन के बाद, यानी 25 दिनों के प्रबंध है और 10 दिनों के बाद कुछ लड़कों को स्थानांतरित कर दिया। अच्छा, बचा को बचा से, तो अब बचा कितना होगा, तो बोलो 25 था, 25 डेज और 10 दिन बाद, यानी बचा कितना, 15 डेज। 15 डेज। अब देखो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कुछ लड़कों को स्थानांतरित किया गया, कुछ मतलब एक्स कितना, तो वहाँ पे कितना का प्रबंध है बचा हुआ, 21 दिन का। अब कर लो तो 350 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा और 21, एक्स का वैल्यू मतलब जो बचा हुआ है अभी वो, तो कितना हो जाएगा, ये 7 से करोगे ये और 5 से करोगे ये और ये हमारा 35, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अभी जो है 50 यानी 25, तो अभी जो है हमारा कितना 50 यानी 250 है जो अभी उसका क्या है, प्रबंध है। तो देखो तो प्रबंध जो अभी है वो कितना है, प्रबंध अभी 250 लड़कों के लिए है, प्रबंध है 250 लड़कों के लिए। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानांतरित कितना किया गया है, तो बताओ स्थानांतरित कितना किया गया। पहले था 250, पहले था 350 और अभी कितना 250 बचा हुआ है, तो स्थानांतरित कितने को किया गया होगा, तो कितने को किया गया होगा, हमारा 100 को स्थानांतरित किया गया होगा। यही है। देखो आगे ये हमारा दिया गया है, आप देखो, देख करके कुछ को आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, यही लग रहा होगा कि आपको a प्लस बी का होल क्यू आपको याद आ रहा होगा। तो देखो एक क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है, 3ab होता है, 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है हमारा। क्या आप इस पे नहीं कर सकते हो, देखो तो 64 दे रहा था और ये कितना 1/x की पावर ये, तो देखो तो क्या दिया है। आप करो इसको, कैसे करोगे, तो बोलोगे ये 125 तो हमारा इधर का हो जाएगा, इक्वल टू 125 ये हो जाएगा। तो देखो इसको हम टोटल को क्या मान लेते हैं, यानी कि टोटल तो फिर यही आना है, यही आना है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं इसके लिए कि ये हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टोटल से के है, ये टोटल के, तो के ये हो गया। अच्छा ये बात बताओ यहाँ पे प्लस 3ab, तो 3 ये हो जाएगा ए बी, तो 3ab कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3 यानी 3 0.4, यही 3 और मल्टीप्लाई कितना 0.4। ए बी का वैल्यू कितना था, तो ए बी का वैल्यू देखो ये इसका 5 दिया है, तो 5 से कर लो ये, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5 को 20, ये 5 को 20 ये हो जाएगा और तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 20 दिए 60, यानी कि 100 जो 20 है, तो ये 0 और ये 0 से, तो फिर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये जो होगा हमारा, तो कितना यहाँ पे ला करके माइनस कर लेते हैं, 125 माइनस कितना 6 करोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 9 6 15 यानी 119। आगे देखो आप, कह रहा मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के इतना में खरीदा और इतना, देखो आप देख करके कुछ आ रहा होगा आपको फील, इतना में खरीदा और इतना में बेच दी, इतना में मरम्मत के लिए लगाया, तो बताओ तो मेरे भाई 22,000 में खरीदा और 3,000 लगाया, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो 25 22 और 3 कितना, तो बोलोगे 25, कितना लगाया है 25 लगाया है। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया है, यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका क्या होगा। इतना करने के बाद वो क्या किया, 12% लाभ पे बेचा है, 12% लाभ पे बेचा है, 12% लाभ पे बेचा है, इसका मतलब क्या, इसका 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12% 25 और 3 यानी 3,000, क्या हुआ 3,000 पे, 3,000 के लाभ पे, तो कितने में बेचा है, तो देख लो आप कितना हो जाएगा हमारा, यानी 8 ये 28,000 में वो बेचा। ये कितना भाई, ये हम 25 को क्या निकाल रहे हैं आपको पता है ना, ये 25 को क्या निकाल रहे हैं 12% निकाले हैं, तो कितना आ गया हमारा, ये आया है। अच्छा ये जब इतना आ गया तो आप एक बात बताओ, 25 का इतना तो ये हो गया, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर 500 कम में बेचता, तो ये तो हमारा क्या है, एसपी है हमारा, 500 कम में बेचता मतलब क्या कि 27,500 में बेचता,
27,500 में बेचता। तो आप यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो, 25,000 ये था, 25,000 ये था, और कितने में कम में बेच रहा है, 500 कम में बेच रहा है। तो कितना, तो कितने का अंतर, कितने का डिफरेंस, कितने का, 2500 का। अच्छा, 2500 का डिफरेंस कितने पे है, तो बोलोगे 25,000 पे डिफरेंस का है। मल्टीप्लाई कितना से करोगे, 100 से कर लोगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। अच्छा, ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो ये। अब 25 से करोगे तो ये कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बोलोगे 1, यानी कितने का, 10% का। यही तो पूछ रहा था आपसे। आगे देखो आप, 10% का क्या है, प्रॉफिट आया। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से, और इतना किस, और चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज पर इतना। तो देखो तो क्या दिया गया है आपको कि 15% 2 वर्षों के साधारण ब्याज। पहले मुझे ये बताओ 2 वर्षों के साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोलोगे कि 2 वर्ष का कितने, 15% का कितना हो जाएगा, तो 10, ये 15 यानी 30, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो एस आई है हमारा। अगर हम इसका जगह पे हम बोलें कि सी आई कितना होगा मेरा, तो बोलोगे सी आई होगा तो कितना, 32। आपको तो पता है सी आई निकालते कैसे है ना, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 को डबल मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिजिट रखते हैं, आपको तो ये पता होगा। यानी इसका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इसका जो होगा 32.25 आता है। कितने का डिफरेंस मेरे भाई, तो बोलोगे 2.25 का डिफरेंस है। कितने परसेंट का, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 1944 डिवाइडेड बाई 2.25 के आसपास में दिया है। अच्छा, ये अगर 100 निकालें, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और प्रिंसिपल को फिर क्या करेंगे, ब्याज दर ज्ञात करना है। यदि 10% के ब्याज दर से फिर हमें ज्ञात करना है और सेम ही टाइम पे ज्ञात करना है, तो हम प्रिंसिपल जब आ जाएगा तो हम आराम से कर सकते हैं। तो कर लो यहाँ पे, तो ये कितना करोगे, कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, तो ये डबल जीरो तो आ जाएगा ऊपर में, यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा। 2 जीरो और बढ़ेगा तो कितने टाइम में, लगभग ये जो होगा 25, ये 44.4 के आसपास में आएगा। कितने आएगा, अच्छा ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 19 चौको 76, 76 यानी कि लगभग 8604, इतने के आसपास में क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। इतना प्रिंसिपल आ गया, कितना का रेट चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 10% से चाहिए, तो 2 साल के लिए 10% करो, तो यानी 10 से 11, फिर 10 से 11, और कितना, ये तो 10 से 11 हुआ तो 100 हो गया, ये कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है, यही तो पूछ रहा था आपको। तो 86400 ये क्या है वैल्यू, ये 100 का वैल्यू है। आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे कितने का, कितने का चाहिए आपको, 2 साल के लिए चाहिए ना, तो 2 साल के चाहिए, क्या चाहिए, यदि ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, 864, अच्छा ये कितना, 20 टाइम करो प्लस 1 करो, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 864, और ये सॉरी यहाँ पे 864 नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8, और ये कितना हो जाएगा, ये 12, 16, और ये 17 हो जाएगा, 17 28 ये, और फिर कितना ऐड कर लो, 864 ऐड करो, और एक जीरो और भी था तो एक जीरो और बढ़ेगा, यहाँ पे लास्ट में ये आएगा, तो सबको ऐड करोगे तो कितना होकर के आएगा, तो हमारा लगभग 18,144 के आसपास में आएगा। ये हमारा, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। देखो, कह रहा है एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर वो 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री इतना रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो तो आपको क्या दिया गया है कि जो ये 30.28 है, यानी 30.80 है, 30.80 जो है क्या है आपका, तो बोलोगे लाभ है। लाभ कितने का दिया है हम लोग, कितने परसेंट का, तो बोलोगे 20, 20 का वैल्यू ये दिया है, 20 का वैल्यू है तो 100% का क्या होगा, यानी 100% मतलब सीपी। ठीक है, तो 0, और ये कितना हो जाएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा, 0 से 0, और ये 0 से 0, तो कितना, अब कितने टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बोलोगे 154। ये क्या आया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, सीपी आया है। आपको सीपी दिया है इतना, तो बताओ क्या बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरे भाई कितना होगा, सीपी जब ये था, सीपी ये था, और उसको लाभ हुआ है कितने का, इतने का, तो ये कितने का, यानी जो हमारा एसपी होगा वो कितने का होगा, तो बोलोगे 154 में क्या करो, 30.80
30.80 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे ऐड करने पे, यानी कि 0, 8, 4, 8 और ये 1, यानी कितना 184.80 ये है हमारा। देखो अच्छा ये आपको क्यों ये थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है कि ये क्यों दिया, इसका कोई काम ही नहीं था, तो ये मतलब आपको विनोद बनाने के लिए दिया गया था। देखो दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के घिरे एक वृत्ताकार पथ का जो लंबाई दिया है यानी आंतरिक परिधि दिया है वो इतने का दिया है। तो देखो तो इसको कैसे कर सकते हो, तो पहले तो आप बना लो फिगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक तो ये दिया है, दूसरा एक और बाहर से इस तरीके से कर दिया है हमारा, इस तरीके से। अच्छा देखो आपको ये सब जो दिया है ये सब कर दिया है हमारा, यानी कि बोलें कि ये सब हमारा कितने का दिया है, चौड़ाई दिया है 3 मीटर का, 3 मीटर का दे चुका है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे रेडियस अगर आर मान लेते हैं ये। अब यहाँ पे आंतरिक जो है परिधि कितना दिया है, जो आंतरिक परिधि है वो कितना 264 दिया है, आंतरिक परिधि 264, यानी इसका जो है दे चुका है। तो बताओगे आंतरिक परिधि दे दिया है तो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी 2πr का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 264 दिया है, यही दिया है। तो रेडियस कितना निकल जाएगा, तो बोलोगे रेडियस इसको पहले ऐसे कर लो, तो डिवाइड करोगे तो कितना 1, ये 132 मल्टीप्लाई कितना 7 ऊपर चला जाएगा और ये 22 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी सब से करें डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रेडियस जो है कितना आ गया 42। अच्छा बताओ रेडियस जो है हमारा 42 आ गया इसका, तो बड़ा वाला का ये अगर इसका 42 है तो बड़ा वाला का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 45 रेडियस आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, तो आपको पता है पथ का क्षेत्रफल यही तो पूछ रहा है आपसे, पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल यानी इसका पूछ रहा है, ये सब का एरिया पूछ रहा है, तो कितना हम लोग क्या करते हैं पाई, और जो बड़ा वाला आर स्क्वायर होता है माइनस छोटा वाला जो आर स्क्वायर होता है माइनस कर लेते हैं, यही काम करते हैं। तो यानी 22/7 आपको देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद आ रहा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो कितना 42 ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 42 और ये कितना था, ये 42 था और ये 45 था, यानी कि 87, 87 हो गया, माइनस करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 42 और 21, यानी 42 है और ये कितना 41, यानी 3, ये हो गया। कितने बार में कैंसिल करोगे, तो कैंसिल यहाँ पे। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा था कि पथ का निकटतम में, तो निकटतम में करोगे तो सत्य, अगर ये यहाँ से करते हो 7 और ये 1, यानी लगभग अगर ये 12 से लेते हो, 12 ये करते हो, 12 टाइम ये करोगे तो देखो तो अगर 12 टाइम ये करोगे तो कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई कितना 12 टाइम में, 12 टाइम ये हो गया, तो 12 टाइम ये यानी लगभग 72 बाछक 72, यानी 72 से कुछ ज़्यादा होगा, 72 से कुछ ज़्यादा होगा, और 72 से कुछ ज़्यादा होगा तो लगभग मतलब 72 और 75 से तो कुछ ज़्यादा, अप्रॉक्स देखोगे तो 75 से भी कुछ चला जाएगा ज़्यादा लगभग में, तो ये सब एस्टिमेशन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा लगभग 820 के आसपास में हो जाएगा। अच्छा देखो आप इसको कैसे कर सकते थे, क्या बोला है ये 22/7, अब देखो तो 11 स्पेशल होता है, 6 और 6 12, 12 में से जाएगा तो ये नहीं होगा 11 का मल्टीपल, 7 और 6 13 और 5 ये भी नहीं मल्टीपल होगा, ये देखो तो ये कितना 9 और ये 9 8 17, 17 में से 4 जाएगा तो यानी 13, ये भी नहीं मल्टीपल होगा, 8 2 10, यानी 0 आ रहा है, तो 0 ही तो आना चाहिए, तो ये हमारा करके आप भाग सकते थे। देखो ये न्यून कोण, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये आ गया समानुपाती, पूछ रहा है न्यून कोण है अधिक कोण है या अधिक कोण है या इनमें से मतलब कौन होगा, ये आपको पता है ना न्यून कोण कब होता है, आपको पता है न्यून कोण के लिए कब होता है, तो आपको पता है कि ये कब होता है, जब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है बड़ा होता है सी के स्क्वायर से। अच्छा समकोण त्रिभुज कब होता है, समकोण त्रिभुज कब होता है, तो बोलोगे जब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है सी के स्क्वायर के बराबर। अधिक कोण कब होता है, तो बोलोगे अधिक कोण कब होता है मेरे भाई, तो यही होता है ना अधिक कोण के लिए क्या, कि जो ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होता है किससे, सी के स्क्वायर से। तो बताओ तो इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 30, यानी 900, तो यही हो जाएगा 900, ये हो जाएगा। 24 का कितना होता है 506, 24 का 576 और 7 का 49, दोनों को 7 का 49 यानी 49, इन दोनों को ऐड करोगे तो कभी भी 900 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यानी कि हमारा कौन सा होगा, अधिक कौन होगा, ऑप्शन सेकंड। देखो आगे इसमें 80% और इसमें 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर और इतने में क्या किया जाता है, शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए
मिलाया जाता है। आप इसको कैसे बनाओगे? देखो तो ये मिक्सर एंड एलिगेशन का है, इसको आराम से बना सकते हैं। हमें टोटल प्राप्त कितना करना है, तो हमें जो टोटल प्राप्त करना है 87 प्राप्त करना है। तो देखो तो 80% ये हो गया, 90% ये हो गया। हमें टोटल जो मिक्सचर प्राप्त करना है, टोटल कितना करना है 80, तो 80% यहाँ पे टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल हमें कितना 87 प्राप्त करनी है ना, तो 87 ये हो गया, 87% ये। आपको देख करके क्या आ रहा होगा, आपको देख करके क्या हो रहा हो, तो आप बोलोगे कि यही, कि इसको ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो बोलोगे 3। ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 7। देखो अब ये दिया है 3 और 7, ये 3 और 7 यूनिट 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 20 लीटर, तो 10 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2 लीटर। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल, तो 80% कितना शुद्ध अम्लीय, तो 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 लीटर। यही देखो आगे कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त में पी और पी भी क्रमशः बिंदु और ए वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरीके से आप बना लो एक सर्कल ड्रा कर लिए। आपसे क्या बोला जा रहा है कि क्या है ये पी और पी बी, यानी पी है ये हमारा, ए है और ये बी है, यही है। ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, आपसे फिर क्या बोला जा रहा है कि दीर्घचाप AB पर बिंदु C है, दीर्घचाप AB पर बिंदु C है, यानी कि इधर वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ऐसे करो आप, तो दीर्घचाप हो गया, यानी कि इधर से ऐसे करो ये पूरा पे, तो यानी आर्क हो गया, ये हमारा दीर्घचाप हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ पे एक पॉइंट C है। अगर ACB का आपसे बोला जा रहा है, AC और ये B है, इसका जो वैल्यू है कितना 50 डिग्री दिया गया है, ये आपसे 50 डिग्री का वैल्यू दे दिया है। तो बताओ मुझे कि यहाँ पे जो बनेगा समान चाप से बन रहा है, समान चाप से बन रहा है, तो यहाँ पे कितना, तो बोलोगे ये जो, अगर ये 50 है तो ये कितना 100 होता है, नहीं तो ये 100 होता है, क्योंकि समान चाप से ये आंतरिक कोण पे बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे ये मुझे बताओ कि आपसे P का वैल्यू पूछ रहा है, तो P का वैल्यू पूछ रहा है मतलब क्या, तो बोलोगे यही कि ये क्वाड्रिलेटरल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नहीं तो अगर क्वाड्रिलेटर दिखाई दे रहा है, यानी कि सामने सामने का कितना 180 आना चाहिए, तो 100 ये है, तो और कितना बोलोगे 80, तभी तो 180 आएगा ना, दोनों को करेंगे तो 180 क्वाड्रिलेटर में क्या, दोनों का जो अपोजिट साइड है, यानी सामने का जो साइड होते हैं कितना 180 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा 80 हमारा आ जाएगा। देखो एक समकोण त्रिभुज ABC, BC समकोण है, तो कर्णीय AC पर क्या BD लंब खींचा गया है, यही है, इस तरीके से ये है, ऐसे किया गया है। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या किया गया, एक लंब खींचा गया है, ये इस तरीके से लंब खींचा गया है। ये नाम दे दो A, B है और ये C है, यहाँ पे बोला है D, चलो ठीक है। AD जो दिया है ये 6 दिया है और CD दिया है 5। आप एक बात बताओ मुझे, आपको तो ये पता ही होगा क्या, जो AB होगा, जो AB का जो स्क्वायर होता है किसके, तो बोलोगे AD इंटू किसके, AC के, यही होता है। दूसरा चीज़ मुझे ये बताओ, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मुझे ये बताओ कि एक और होता है, जो AB होता है, AB का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, तो AD के स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस किसके, ये जो BD है इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो तो अब निकाल सकते हो ना, तो बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर करोगे तो कितना 6, तो ये 6 तो हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ से करो तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 A और D, AD यानी 6 ये हो जाएगा और 6 5 11, 11 ये हो गया, कितना आ गया, तो बोलोगे 66 ये आ गया। अच्छा, इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 66, तो इसका वैल्यू दे दिया है, इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो AD का यानी 36 प्लस BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 6, यानी कि इधर आएगा तो कितना हमारा आ जाएगा, जो BD का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे 30 के बराबर आ जाएगा। नहीं, अब दोनों का पूछ रहा था योग, यानी 66 और 30 का, तो कितना हो गया हमारा 96। ये देखो संख्याएं A और B क्रमशः C से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। A B का अनुपात क्या है, A है, B है, C है, तो लिख लो यहाँ पे A B और C क्या है, 30% और 50% अधिक है। A B संख्या C से तो मान लेते हैं अगर ये C है तो इससे क्या है, पहला वाला है वो 30% अधिक है, और जो B है वो कितना है 50% अधिक है। जो A है
बी मान लेते हैं कितना 50% दिया तो यानी 150 तो ये है, और ये कितना है 130% ये है, तो परसेंट खत्म हो जाएगा। तो कितना आपका ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ए बी का रेशियो कितना आ गया, तो बोलोगे 13:15। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, सेकंड है। देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेलीविज़न ये सब का है, अब सोल्व करो इसको। देखो देखो तो सी है और डी है, तो सी और डी, तो देखो तो सी है और हमारा डी है। इसका कितना बेचा था, खरीदा था 70 और बेचा है कितना 80। 80 यानी 7 80 56 और ये यानी 57.4 के आसपास में, 57.4% के आसपास में ये क्या किया है, इसका टोटल है। अच्छा दूसरा क्या है, सेटों की औसत संख्या। तो सेटों की औसत संख्या, टेलीविज़न और सेटों की औसत संख्या निकाल हमें अभी लाना है। अब देखो तो सी का तो पहला निकल गया, डी का देखो तो 85 था और 56 था, 85 और 56 यानी 8 5 40, 40 दो 42 42 और ये 42 5 47, यानी लगभग 47 पॉइंट, लगभग ये कितने के आसपास में, 47.6 के आसपास में आएगा। ठीक है इतना। तो देखो तो इनका करो सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इनका कम 7 7 14 15 और 15 ये 5 और 9, यानी कि टोटल से 105। 105 बाई कितना एवरेज निकालना है, तो 2 से करोगे तो कितने बार में ये हो जाएगा, लगभग कितने 52.5 के आसपास में यही होगा। आपसे पूछ रहा था कि ई द्वारा निर्मित टेलीविज़न सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ई द्वारा, तो ई द्वारा कितना है, तो ई द्वारा हमारा है 58, तो ठीक है 52.5 है, 58 से पूछ रहा था, 58 इतना तो हो गया, तो यहाँ कर लो 100% यही। तो देखो तो क्या होगा हमारा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 50 ये रहता 58 है, अगर 9 पंजे अगर 10 करते हो तो 58 से यानी 5.8 जो कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 से करते हो तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40 यानी 49 और यहाँ पे हाँ, यानी 49 के कुछ ज़्यादा और कुछ ज़्यादा में ये आ जाएगा, और कुछ भी ज़्यादा यानी लगभग ये 9 और ये 90 पॉइंट, हाँ 92 नहीं जाएगा, 92 बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, और बाकी 82 89 तो नहीं आ सकता, यानी इससे कुछ ज़्यादा यानी 90 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो कुछ कौन सा है, ऑप्शन थर्ड में है हमारा 90 पॉइंट समथिंग के आसपास में, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा 90 पॉइंट ये। ठीक है, तो आप देखो आप ऐसे कर सकते हो, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, आपके मन के ऊपर है जैसे करना चाहो ग्राफ। इस ग्राफ को देखो इतना दिया गया है, आपको देख करके तो क्या नज़र आ रहा होगा, लग रहा होगा कि इसको क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप जो करना चाहते हो करो। तो देखो तो इसको करोगे तो x प्लस, पहले तो ये लाओ x प्लस, ये x प्लस 1y x का वैल्यू लाओ तो कितना आ जाएगा, तो x प्लस 1y x का वैल्यू लाओगे तो कितना 1y x, इसका वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे, तो हमें पता है ये 2x हो जाएगा, तो इधर 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी 18, 18 माइनस 2 इधर था तो प्लस 2 यानी 20 आ गया, अगर इतना करेंगे तो। अच्छा ये तो 20 आ गया, जब हटाएंगे तो x प्लस 1y x का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, तो बोलोगे √20 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आपसे अब पूछा जा रहा है कि x³ प्लस 1y x³ इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको तो पता ही है क्या लाना है हमें, x³ प्लस 1y x³ का वैल्यू लाना है, तो ये तो पता ही है ना, x³ प्लस 1y x³ के लिए क्या करते हैं, a³ जो हमारा a³ दिया रहता है -3a कर देते हैं, -3a यही करते हैं। तो आप कर लो कितना है a³, तो a³ करोगे तो कितना आ जाएगा 20 और यानी 20, तो ये हो जाएगा 20 और 20√3 यानी 20√3, तो ये आ गया माइनस ये कितना 3a, तो 3a कितना आ गया 20 20 3a 3a का वैल्यू कितना आ गया x, अच्छा a का वैल्यू अंडर रूट में हटाओगे तो अच्छा a का वैल्यू कितना है, ये हमारा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा √20, √20 हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे करो तो √20 तो ये हो गया, और यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे ये था ना a का क्यू, तो a का क्यू करोगे तो कितना बाहर निकलेगा तो 20 होगा, और एक तो अंडर रूट में 20 बच ही जाएगा, माइनस ये 3 है 3, तो 3 और 20 है हमारा, तो 20 √20 रहेगा, तो कितना ये बचेगा 13 यानी 17 रूट
कितना 17 रूट कितना बचेगा तो बोलोगे 20। अच्छा ये 4 इंटू 5 लिख सकते हैं तो 2 आएगा, तो यानी 34√5। कौन सा है ये वाला। देखो आगे इसका दिया है सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन का आप तो कर ही सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, तो 25 ये है और ये 4 हो जाएगा, तो कितना 4 और ये 4 यानी 29, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना दिया है, तो 12 ये और 12 और ये कितने बार में 6 और 6 और ये कितने बार में 3 हो गया, ये 3 तो ये हो गया। अच्छा 3 जब ये हो गया तो ये कितने बार में, यहाँ पे देखो 14 और ये 14 से 14 ये कैंसिल हो जाएगा और ये यानी 7 माइनस 3 तो 4 हो गया। 7 माइनस 3 तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। 4 तो इधर का आ गया, 4 हमारा ये यहाँ से 4, हाँ टोटल ये 4 हो गए और प्लस ये भी था, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 यानी 19, तो ये हो गया। ये कितना आ गया, 19 आ गया हमारा। 19 जब ये आ गया तो 7 3 और ये 16, ये माइनस में था। अच्छा सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखो माइनस में था, तो 7 ये हो गया और माइनस ये हो गया, तो कितना हो जाएगा ना हमारा 4। 4 ये तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा कितना 4, 4 ये हो गया, 16 4 20 यानी ये कितना हो गया 20। 20 हो गया माइनस होगा, यानी 29 में से जाएगा 20, तो कितना बचेगा तो बोलोगे 9 बचेगा। देखो आगे संख्या के में का मान ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य 5 से विभाज्य नहीं। अच्छा 6 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं, इसका मतलब क्या 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 रखते हो के वैल्यू तो 2 से भी विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर के वैल्यू 9 रखते हो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा 6 4 और 6, तो 4 अगर 6 रखते हो यहाँ पे, अगर 4 रखते हो तो जोड़ो, 4 रखोगे तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से भी देखो तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 3 19, जो कि नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। बचा कौन, ये देखो। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की। अच्छा औसत चाल कहने का मतलब क्या हो गया, ये यानी कितना औसत चाल से चला है, औसत चाल से इतना चला है, यानी कितना हुआ होगा टोटल, हम लोग मान लेते हैं कितना औसत चाल से चला होगा, और 2/3 उसका क्या है स्पीड यानी टाइम है, यानी कितने का जो ये कितने के टोटल हम लोग क्या मानते हैं, टोटल मान लो कि 390 किलोमीटर। 390 यानी 33 39 हम लोग टोटल ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 390 ये डिस्टेंस है। चलो अब देखो, अब बोला जा रहा है उसने पहली इतना तिहाई में समय की, उसने पहली जो 75% है 2/3 से क्या की कवर की है, 2/3 से की यानी 2/3, तो टोटल टाइम हम लोग कितना माने थे, तो टोटल टाइम माने थे 3 आवर। 3 आवर इसको जो कवर किया है 2 आवर, 2 घंटे में कवर कर लिया है। बचा कितना 1 आवर अभी रिमेनिंग है, 1 आवर रिमेनिंग है। अब बोला जा रहा है कि शेष दूरी x किलोमीटर की प्रति घंटे की औसत चाल से तय की, x किलोमीटर की प्रति घंटे से चाल तय की, तो शेष दूरी कितना 75 था, तय कर ली। बचा कितना तो बोलोगे बचा कितना 75 का 75 का यानी 25% मतलब क्या 25 1/4, तो 1/4 तो ये बचा हुआ है, यानी इसको कितना 1/4 बचा हुआ है। अच्छा अब इसको क्या किया है शेष दूरी कितना, तो टाइम कितना बचा हुआ 1, यानी कि कितना हो गया हमारा तो बोलोगे 390 हो गया। यानी x का जो वैल्यू है वो कितना है, x का वैल्यू जो है कितना है तो बोलोगे x का जो वैल्यू है 390 दे दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान बताइए, तो x/2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, यही है। यानी ये 300 ये 4 है ना, ये 4 रहेगा यहाँ पे, 390/4 आपसे पूछा जा रहा है x/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, तो 390/8 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौके 32, ये हमारा 8 चौके 32 यानी 4, और कितना हो गया 32 और 7 यानी 70 और 8 64 यानी 48 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। कौन है ये हमारा। देखो आप वह न्यूनतम पूर्णांक वर्ग संख्या क्या है जो इतना और इतना से पूर्णतः विभाज्य है। देखो तो 2 3 10 18 और 20, आप कैसे करते हो इसको, और साथ साथ में पूर्ण वर्ग बोला है, मतलब ये हमारा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 18 20 से विभाज्य है, तो देखो तो हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं 20 लेते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है तो बोलोगे ये तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो एक तो हमारा हो जाएगा कौन, तो एक तो हो जाएगा हमारा 4, दूसरा हो जाएगा 5, नहीं तो देखो तो ये 2 तो इसमें आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, तो 3 से आप क्या करो इसमें मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। अब देखो ये कितना है 3, अब बोला है 18, 18 तो कितना आएगा, तो बोलोगे 18 को क्या हम कर सकते हैं 9 इंटू कितना कर सकते हो 9 इंटू 2, तो 2 तो है इसमें, और कितना 9 भी, यानी एक 3 और लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो तो अब कितना, अब सब का सब आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, और ये यानी कितना हो गया 90, यानी कितना 6 120, 120 हो गया, 120 हो गया ये। तो 120 जब ये हो गया तो कितना पूर्णतः, अच्छा साथ साथ में पूर्णतः विभाज्य है जो न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या को। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे आप देखो, 1 मिनट यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे क्या होगा हमारा 120 थोड़ी ना एलसीएम आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलोगे, यहाँ पे 6 ये 3 9 यानी 118, 180 के ये हमारा 180 एलसीएम आएगा। अच्छा 180 से देखो आप कौन डिविजिबल है, तो 180 से ये नहीं होगा, क्यों, और यहाँ पे 18 पंजे 90 यानी 5, ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, ये यही था हमारा टोटल 25 के बीच। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।